दोस्तों, नवोदय विद्यालय का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसे हम जवाहर नवोदय विद्यालय बोलते हैं। आज के वीडियो में हम उसी के संदर्भ में बात करने वाले हैं। वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय में प्रवेश के बारे में। आप सभी को पता होगा कि नवोदय विद्यालय में 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में प्रवेश दिए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे 8वीं कक्षा में प्रवेश के बारे में कि कौन से बच्चे 8वीं कक्षा पास करने के बाद 9वीं कक्षा में नवोदय विद्यालय में प्रवेश कर सकते हैं, क्या एग्जाम डेट रहती है, क्या सिलेबस है, कौन कौन से कैटेगरी वाइज इसमें फॉर्म भर सकते हैं, सभी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि वीडियो का क्रक्स क्या रहने वाला है। तो वीडियो हमारा नवोदय विद्यालय समिति, जिसको हम NVS बोलते हैं, 9th क्लास एडमिशन 2022-23 के लिए हम ये बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाल दिया है और उन्होंने एग्जाम डेट और फॉर्म भरने की डेट, लास्ट डेट वगैरह बता दी है। तो सब हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही अंत तक आप जुड़े रहें। मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में किस विषय से कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो टॉपिक वाइज सिलेबस जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। चलिए हम पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो 9th क्लास में प्रवेश के लिए अप्लाई डेट है 2 सितंबर 2022। क्या है? 2 सितंबर 2022 और लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2022। यानी कि फॉर्म अभी ऑलरेडी चल ही रहे हैं। आपके घर में अगर कोई एलिजिबल हो तो फॉर्म भर सकते हैं। शायद दोस्तों, इन्होंने एग्जाम डेट के बारे में बता दिया है। एग्जाम डेट रहने वाली है 11 फरवरी 2023। कब? 11 फरवरी 2023 को आपका इसमें एग्जाम डेट होने वाला है। जो भी आपका प्रवेश परीक्षा होगी वो कब होगी? 11 फरवरी 2023 को। साथ दोस्तों, इसमें फीस 0 रुपए, यानी कि आप जनरल, OBC, EWS, ST, HE, ST या SC, शायद PH किसी भी कैटेगरी से हो, मेल फीमेल दोनों, तो आपको इसमें फीस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 0 रुपए फीस इसमें रखी हुई है। हाँ दोस्तों, एज के बारे में हम बात करते हैं। एज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके बच्चे का जन्म 1 मई 2008 क्या 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2010 के बीच में अगर हुआ है तो आप उसको फॉर्म भरवा सकते हैं। वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अगेन मैं डेट रिपीट करता हूँ, 1 मई 2008 से लगाकर 30 अप्रैल 2010 और बोर्ड डेट इंक्लूसिव, यानी कि जो ये डेट है, अगर आपके बालक का बच्चे का जन्म 1 मई 2008 को भी हुआ है या 30 अप्रैल 2010 को भी हुआ है तो वो फॉर्म भर सकता है। यानी कि जो दोनों डेट दी गई है ये भी इसमें शामिल करी गई है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। योग्यता की हम बात करते हैं कि कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। तो वे बच्चे जो 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 2022-23 शैक्षणिक सत्र 8th क्लास में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ दोस्तों, जो इसमें इन्होंने विशेष नोटिस करके दिया है कि जो विद्यार्थी 2021-22, अभी शैक्षणिक सत्र कौन सा चल रहा है? अभी जो शैक्षणिक सत्र चल रहा है 22-23, इसके पहले पिछले वर्ष का यानी कि 2021-22 सत्र में जो 8th क्लास पास कर चुके हैं वे पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो ऑलरेडी 8वीं पास कर चुके हैं वो इसमें पात्र नहीं होंगे। इसमें सिर्फ उसी का फॉर्म भराएगा जो भी 8वीं क्लास में पढ़ रहा है। चलो दोस्तों, हम सिलेबस और पेपर देखते हैं। तो दोस्तों, टोटल 4 विषयों से आपकी परीक्षा हो जाएगी और उन सबसे हम देखते हैं किस विषय से कितने प्रश्न आने वाले हैं। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, जिसके आपको आएंगे 15 क्वेश्चन। कितने? 15 क्वेश्चन। दूसरा हो जाएगा आपका हिंदी, उससे आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? 15। तीसरा हमारा हो जाएगा मैथ्स, जिसके आपको 35 प्रश्न आने वाले हैं। कितने? 35 प्रश्न। और लास्ट सब्जेक्ट है हमारा साइंस। साइंस के भी आपको आने वाले हैं 35 प्रश्न। इस प्रकार दोस्तों 35 और 70 और 30 100, टोटल आपको 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कितना रहेगा? 2.5 घंटे का। कितना? 2.5 घंटे या 150 मिनट का आपको इसमें समय दिया जाएगा पेपर हल करने में। तो दोस्तों, ये तो हमने बड़े मोटा मोटी सब्जेक्ट देख लिए कौन कौन से आने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि किस टॉपिक से, कौन से पार्ट से कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार रिपीट करता हूं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस। और इंग्लिश से 15, हिंदी से 15, मैथ्स से 35 और साइंस से भी 35 प्रश्न आएंगे। चलिए अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। तो पहला हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश का रहने वाला है इंग्लिश। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर आएगा कॉम्प्रिहेंशन। क्या आएगा? कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम अनसीन पैसेज भी बोलते हैं। दूसरा हमारा सब्जेक्ट आने वाला है, दूसरा हमारा टॉपिक आने वाला है वर्ड एंड सेंटेंस, यानी कि शब्द और वाक्य। जो तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर स्पेलिंग। क्या रहेगा? स्ट्रक्चर स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग किस प्रकार से बनती है, इन स्पेलिंग्स के स्ट्रक्चर। साथ ही दोस्तों, जो हमारा चौथा टॉपिक रहने वाला है वो है रीअरेंज जंबल वर्ड। क्या है? रीअरेंज जंबल वर्ड, यानी कि शब्दों को एयर फेयर करके आपको दे दिया जाएगा,
उनको आपको सही जमाना है और फिर हमें उनका सही शब्द बनाना है या सही वर्ड बनाना है। फिर है हमारा पैसिवनेशन। क्या है पैसिवनेशन? यानी कि जो निष्क्रियता वाले वर्ड हैं उनको व्यवस्थित करना। जो हमारा दोस्तों छठा टॉपिक रहने वाला है वो है यूज ऑफ डिग्रीज एंड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। क्या है? यूज ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि दोस्तों जो आपको पता होगा कि 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं, उनको व्यवस्थित करना। सातवां हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी कि जो हमारे कैन, शुड ऐसे जो मॉडल होते हैं उनका प्रयोग। अगला हमारा टॉपिक होने वाला है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। क्या है? यूज ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन होते हैं उनका सही इस्तेमाल। और 9वां हमारा टॉपिक होने वाला है टेंस फॉर्म, यानी कि वाक्य कैसे बनते हैं। और 10वां हमारा टॉपिक रहने वाला है रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों ये जो 10 टॉपिक थे मैंने आपको बताया, ये 10 टॉपिक आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में आने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी विषय में हम देखते हैं कौन कौन से आने वाले हैं। हिंदी विषय का पाठ्यक्रम की हिंदी से कौन कौन से आने वाले हैं। साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएं, जिसमें पहला हो जाएगा हमारा वर्ण विचार और वर्तनी विवेक, यानी कि शब्दों की वर्तनी छाटनी रहती है। 3 शब्द गलत दिए जाएंगे और 1 शब्द सही दिया जाएगा तो हमें छाटना है। फिर है शब्द भेद, दूसरा टॉपिक है शब्द भेद। तीसरा टॉपिक है हमारा पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। और अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है शब्द विवेक, यानी कि शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर। और अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो है पदभेद। क्या है? पदभेद, यानी कि इसमें आपको व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा पद परिचय। और नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। साथ दोस्तों वाक्य रचना, जिसमें हम सरल, संयुक्त और मिश्र तीनों प्रकार के वाक्यों का हमें निर्माण करना है। इसके अलावा दोस्तों मुहावरे और लोकोक्ति, इनसे भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी विषय से टोटल कितने प्रश्न आएंगे? तो आने वाले हैं 15। साथ ही अपठित बोधात्मक प्रश्न, यानी कि गद्यांश, पद्यांश और जो विस्तृत पद्य आते हैं, गद्य आते हैं, जिसमें नीचे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उनको हमें उनके आंसर लिखना रहता है। तो ये हमारा रहने वाला है हिंदी विषय से। अब हम देखने वाले हैं साइंस या जनरल साइंस। तो दोस्तों जनरल साइंस का हम पहला टॉपिक देखते हैं फूड। क्या है? फूड यानी कि खाद्य। तो इसमें दोस्तों आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसलों का उत्पादन संबंधित प्रश्न, साथ ही आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, और फूड प्रिवेंशन, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, ये सब पूछे जाएंगे। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो रहेगा मटेरियल। इसमें आपको सिंथेटिक फाइबर यानी कि रेशे वगैरह, प्लास्टिक्स, मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे दोस्तों जितना भी सिलेबस रहेगा सिर्फ 8वीं लेवल का रहेगा, क्योंकि 8वीं इसमें योग्यता है, 9वीं के लिए तो हम खुद जा ही रहे हैं। तो आपका जितना भी सिलेबस रहेगा वो 8वीं के स्तर पर रहेगा। फिर है दूसरा हमारा मटेरियल सेकंड यूनिट है। इसमें आपको पूछा जाएगा कोयला और पेट्रोलियम, जैसे कोयला कितने प्रकार के होते हैं, पेट्रोलियम वगैरह। फिर है आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम को हम किस किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं, पेट्रोलियम से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। फिर है फॉसिल फ्यूल। क्या है? फॉसिल फ्यूल यानी कि जो जैव ईंधन है उससे संबंधित प्रश्न में आपसे पूछे जाएंगे। फिर जो आपका अगला रहेगा टॉपिक वो रहेगा लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि जीवित और अजीवित से। इसमें हमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि कोशिका संगठन, साथ ही पौधों का कंजर्वेशन और एनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इसमें आपसे पूछे जाएंगे। अगला आपका रहने वाला है रिप्रोडक्शन। क्या रहने वाला है? रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन तंत्र। तो दोस्तों इसमें आपसे असेक्सुअल एंड सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही अगला हमारा रहने वाला है फोर्स यानी कि बल। तो इसमें आपको 2 से 3 प्रकार के प्रश्न पूछाएंगे, जैसे घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रेशर वगैरह सब आप इसमें आपसे संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे। अगला अपना टॉपिक रहने वाला है लाइट। क्या रहने वाला है? लाइट। तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि लाइट का परावर्तन और अपवर्तन पूछे जाएंगे। साथ ही पूछा जाएगा ह्यूमन आई। क्या पूछा जाएगा? मनुष्य की आंख के बारे में, आंख की हम कैसे केयर कर सकते हैं, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न। एक साउंड यानी कि ध्वनि संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जो हमारे मनुष्य के कान होते हैं, ह्यूमन ईयर्स, वो पूछे जाएंगे। फिर है लाउडनेस एवं पिच यानी कि ध्वनि की तरंग धैर्यता और पराश्रव्यता वगैरह, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर पूछा जाएगा ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड यानी कि सोनार वगैरह संबंधित प्रश्न भी इसमें आपसे पूछे जाएंगे। अगली जो हमारी यूनिट होने वाली वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना दोस्तों। इसमें आपको लाइट संबंधित और इलेक्ट्रिक संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों इससे पूछा जाएगा आपसे नेचुरल फिनोमेना यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें लाइटनिंग यानी कि बिजली गिर जाना, फिर अर्थ की भूकंप, पॉल्यूशन, वाटर और वायु प्रदूषण संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। साथ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10वां हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें ग्रहों से संबंधित, तारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो दोस्तों ये हमारा हो गया साइंस का। अब हम देखेंगे मैथ्स का देखने वाले हैं, हम मैथ्स का देखने वाले हैं। तो इससे टोटल 35 प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला हो जाएगा हमारे रैशनल नंबर्स। क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, अप्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहने वाला है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। और तीसरा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, यानी कि घन और घनमूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको ये पढ़ना जरूरी है। फिर आप क्या जाएंगे? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्या जाएंगे? एक्सपोनेंट्स यानी पावर, यानी कि घातांक एवं करनी वगैरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। फिर आपके अगले जो टॉपिक हैं उसमें इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट जिसको हम छूट या बट्टा बोलते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों इसमें पूछा जाएगा अलजेब्रिक एक्सपेंशन के, पूछा जाएगा अलजेब्रिक एक्सपेंशन, जिसमें सिंप्लीफिकेशन वगैरह संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, यानी कि दोस्तों जो द्विघात समीकरण होती हैं, समीकरण वगैरह रहती है, जैसे कि 7 समीकरण है वो वगैरह पूछी जाएंगी। साथ ही आपसे पूछा जाएगा इसमें रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, ये सब भी आपसे पूछा जाने वाला है। और 10वां टॉपिक आपका रहने वाला है मेंसुरेशन का। काय का? मेंसुरेशन का, जिसमें आपको घन, घनाभ और आयत वगैरह सब पूछे जाएंगे। सिलेंड्रिकल जिसको हम शंकु बोलते हैं, इन संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों जो आपका लास्ट टॉपिक है वो रहेगा डाटा हैंडलिंग, जिसमें हमको बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह रखते हैं दोस्तों। 8th क्लास में मुझे नहीं लगता कि पाई चार्ट वगैरह पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें इनको पढ़कर थोड़ा बहुत जाना है। और इसके लिए अरिहंत और बहुत सारी किताबें आती हैं नवोदय चयन परीक्षा की, तो वो भी आप लेकर उनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी दिए गए होंगे दोस्तों। वीडियो यहीं तक था हमारा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।